हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, आज की क्लास में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वार्टरली एग्जामिनेशन का जो है हम आंसर की सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, क्या होगा? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो जैसा कि 156 जो है, चलिए 156 का गुणनखंड कर लेते हैं। 156, तो 156 क्या होगा? देखिए, यहाँ से अगर हम 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे, 2 सते 14 और 2 अठे 16। फिर एक बार हम इसको 2 से कर सकते हैं और फिर एक बार इसमें आपका 3 आएगा और उसके बाद आएगा 13। यानी कि इसमें दो बार आया है, 3 आया है, 13 आएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की घात में 2 की घात में 2 गुणे 3 गुणा 13। तो यानी कि इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा, चेक कर लें, 13 तिया 39 और 39 इधर 2 दूनी 4, 39 चौका 156 होता है। ठीक है, यानी इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। अगले स्लाइड में 65 और 117 का एचसीएफ कह रहा है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो एम का मान बताइए। तो सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए सिंपली निकालेंगे। 65 65 है, तो 65 आपको पता है कि 5 और 13 होगा, और 117 जो है ये होगा 3 गुणा 13। 13 9 117 होता है, आपको पता है। यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि इसके एचसीएफ अर्थात 13 को, इसके एचसीएफ को 13 को कह रहा है कि किस रूप में लिखें? 65m कह रहा है, 65m-117 कह रहा है। 65m-117 को हम एचसीएफ के रूप में, अर्थात हम इसको 13 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आएगा 65m बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 13 प्लस 117, 13 प्लस 117 मतलब ये हो जाएगा 130, और इधर हो जाएगा 65m। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो m का मान 65 दूना 130, m बराबर आएगा 2। m का मान कितना आएगा? 2। यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा नंबर दूसरा, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ये सदैव, इसमें कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। 2p+1 के रूप में होता है। आपको पता है कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्न संख्याओं में से कह रहा परिमेय संख्या कौन सी है? देखिए √9। अब √9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। और यहाँ पर √3 ये अपरिमेय संख्या है। अंडर में 10.1 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है 0.1011, और यहाँ पर ये दोनों विकल्प इसमें सही हैं।
ये दोनों विकल्प इसमें परिमेय संख्याएं हैं। कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य बताइए। इसके शून्य के कौन से हो सकते हैं? जरा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमको आंसर दीजिए कि इसके शून्य के कौन से हैं। शून्य का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलिए इसको अगले स्लाइड में हल कर लेते हैं। अगली स्लाइड में इसको हल कर लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कह रहा है इसके शून्य बताइए। तो शून्य का मतलब होता है कि जो मान शून्य को संतुष्ट कर दे। तो वैसे इसका ऑप्शन सी सही है और सी को ही रख के हम आपको यहाँ पर हल करा के बता देते हैं। देखिए सी में जो विकल्प सी दिया गया है, सी विकल्प में यहाँ पर दिया गया है 3 और -1 दिया गया है, 3 कामा -1। चलिए x बराबर 3 रखते हैं। तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2 गुणा 3 -3, 3 का स्क्वायर 9 -6 -3, 9 -9 बराबर 0। ऐसे जब आप -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 -3, 1 2 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, तो 3 -3 बराबर हो जाएगा 0। 3 -3 बराबर हो जाएगा 0। यानी कि अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। जिसके शून्य 5 और -3 है। चलिए एक एक विकल्प को हम जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। विकल्प नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहाँ पर दिया गया है शून्य 5 और -3, 5 कामा -3 दिया गया है। चलिए 5 रखिए तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुणे 5 -15, 25 प्लस 10 -15 नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक नहीं करेगा तो हमें दूसरा रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरा रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला करते हैं। अगला विकल्प क्या दिया गया है दूसरा? वैसे इसका भी आंसर सी है तो हम सी को ही डायरेक्ट हल कर लेते हैं, समय नहीं गंवाएंगे ज़्यादा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब यहाँ पे हमें रखना है एक्स का मान 5 और -3। तो 5 रखेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 गुणे 5 -15, यह है 15। तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 25 -10 -15 ये किसके बराबर है? 0 के। ये 0 के बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा मान क्या है? दूसरा मान है -3। तो -3 रखेंगे तो 9 -2 गुणा -3 -15, 9 प्लस 6 -15 बराबर कितना? 0। यानी कि ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 7वां प्रश्न है उसका आंसर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। सी इज द राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग बताइए। आपको पता है कि मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग
बराबर होता है -b/a। और आपको पता है कि b का मान -3 ऑलरेडी है, तो -3/a का मान 5, यानी कि हो जाएगा 3/5। तो यानी कि इसका सही विकल्प क्या है? ए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है AP 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 है? चलिए AP जो दिया है वो दिया गया है 3, 8, 13 का, है ना। तो मान लेते हैं, माना nवां पद क्या है? 78 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 3 और d बराबर आपको पता है b-a, अर्थात 8 - 3 बराबर 5। तो 8 - 3 बराबर 5 और a nवां पद है, मतलब an का मान है। an का मान दिया गया है, an बराबर, चलिए इसको अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। an बराबर दिया है 78 और an बराबर आपको पता है क्या होता है? a + n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 78। a का मान दिया है 3, n का मान हमें निकालना है, तो n-1 इंटू में 5 बराबर 78 3 इंटू n-1 इंटू 5 बराबर 78। 3 को पक्षांतर करेंगे उधर चला जाएगा, तो मिलेगा n-1 इंटू 5 बराबर 78 78 -3। तो 78 -3 ये आएगा n-1 गुणा 5 बराबर 75 आएगा। 5 से इसको काटेंगे, अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो इधर आएगा 15×5 = 75। ये आएगा कितनी बार? 15 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। 15×5 = 75। तो n-1 बराबर आ गया 15, यानी कि n बराबर कितना होगा? 15 + 1 बराबर कितना? 16। यह कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो इसका 16वां पद 78 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 AP 10, 7, 4 का 30वां पद बताइए। 30वां पद बताइए। a का मान 10, d का मान 10, 7 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -3, यानी कि चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 10, 7, 4 है। चलिए a बराबर 10 और d का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि b हमारा 7 है तो d हो जाएगा 7 - 10 बराबर में -3। यहाँ पर हमें n का मान दिया है 30, n बराबर 30। तो हमें निकालना क्या है? A30। an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी बराबर, इधर A30 लिख लेंगे। A30 बराबर a का मान 10 + 30 - 1 गुणा d का मान -3
10+30 - 1 29 - गुणा 3, चलिए आएगा A30 A30 बराबर 10 गुणा माइनस का 29, सॉरी 10 प्लस माइनस 29 गुणा कितना आया था डी का मान 3, मतलब सॉरी 10 + 29 गुणा -3, तो आएगा 10 प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आएगा, तो 10 - 29 3 87, और इसमें से घटेगा तो माइनस का 77 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 77 बी हो जाएगा। कह रहा है AP 3 का -1 - 3 के लिए सार्वंतर बताइए। तो आपको पता है कि D बराबर क्या होता है, A2 - A1, मतलब 2 मतलब 1 - 3, तो आएगा कितना -2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा C -2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण का विविध कर D बराबर क्या होता है, D बराबर क्या होता है B² - 4AC 3x² - 6x + 4 दिया है समीकरण दिया है 3x² - 6x + 4 बराबर 0। इसका विविध कर, तो D बराबर B² - 4AC, तो B का मान -6 का होल स्क्वायर -4 गुणा A का मान 3 गुणा 4 कितना आएगा 36, 4 × 3 = 12, चौक 48, 36 - 48 कितना आएगा, 36 - 48 कितना आएगा -12, कितना आएगा -12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा -12। कह रहा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनका जो है गुणनखंड, यानी जिसका केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर हो। अब देखिए 14 35 इसका कॉमन फैक्टर 7 है, 31 93 ये 31 से ही कट जा रहा है, या 3 से भी 31 × 93 तो कॉमन फैक्टर 31 हो गया। 32 और 62 में 2 इसका कॉमन फैक्टर है, दोनों से कट जा रहा है। लेकिन 18 और 25 में ये दोनों संख्याएं केवल और केवल एक से विभाजित हो सकती हैं, किसी और से नहीं, आपस में कि कोई कॉमन संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं 18 और 25। द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान बताना है। कह रहा द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है। तो अगर समीकरण के मूल समान होते हैं, मतलब दिया है समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं। जब मूल समान होंगे, मूल समान हैं, इसलिए D बराबर क्या होगा 0 होगा। तो D बराबर 0 होगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, मतलब कि B² - 4AC बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर, चलिए स्लाइड दिखाते हैं आपको। स्लाइड देखिए क्या दिया है, कह रहा है 3x² - 6x + k, यानी A का मान 3 है, B का मान -6 है, और C का मान k है। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो B² -6 का स्क्वायर -4 गुणा A का मान 3 और C का मान k, इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो 36
माइनस 4×3 = 12 के बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो 12 के उधर जाएगा, इधर बचेगा 36। मतलब कि 12 के बराबर 36। तो के बराबर काट दो, 36/12 कर दो, 12×3 = 36। तो के का मान हो गया 3। के का मान कितना हो गया? 3 हो गया। के का मान कितना आ गया? जल्दी बताओ। के का मान आ गया 3। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि कौन सा एक बहुपद है? x² + 1/x, 2x² - 3 √x + 1, 3x² - x + 1, x² + x ⁻5 + 7। अब देखिए बहुपद कौन सा है। बहुपद हम आपको बता दें, ये आपका सी ऑप्शन 3x² - x + 1 एक बहुपद है। देखिए बहुपद होने की शर्त क्या होती है? जो बहुपद में चर होता है, चर की घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन के रूप में होनी चाहिए। किस रूप में नहीं होनी चाहिए? ना तो उसकी घात ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्न के रूप में होनी चाहिए। उसकी घात होनी चाहिए ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब c का मान 0 और a का मान 3, तो 0/3 बराबर 0। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। चलिए समीकरण x - 2 एवं x + 2 का हल चलिए रख लेते हैं। x = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। बी दूसरा विकल्प देखते हैं, x = 2। अगर x = 2 और y = 0 रखो, दोनों साइड भी संतुष्ट कर रहा है, मतलब यही इसका सही आंसर है। कौन सा? बी विकल्प। बी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky −13 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं? चलिए इसको अगली स्लाइड में लिखते हैं। दो समीकरण दिए गए हैं, 3x - y + 8 = 0, 3x - y + 8 = 0, 3x - y + 8 = 0। एक ये दिया गया है और दूसरा दिया गया है 6x - ky बराबर -13 लिखा है, तो हम इधर लाएंगे तो +13 हो जाएगा बराबर 0। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने से आप लोग भी जानते हैं। चलिए अब इसको जो है हमें ये बताना है कि कह रहा किस मान के लिए रेखाएं संपाती हैं। रेखाएं संपाती होने का मतलब क्या होता है? रेखाएं संपाती कब होती हैं? देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, हम चलते हैं। देखिए आपको पता है कि a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0 है। तो रेखाएं संपाती कब होती हैं? इनकी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त होता है a1/a2 ≠ b1/b2। ये शर्त कब होती है? ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। किस रेखा के लिए होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी
रेखा होती है। दूसरा होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये होता है समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर, और इनके कोई हल नहीं होते हैं। इसके पहले वाले के यूनिक हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। और तीसरा कंडीशन इसका होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये होता है संपाती रेखाएं। क्या होती हैं? संपाती रेखाएं। तो ये संपाती रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखाएं। अब यहां पे प्रश्न कह रहा है कि किस मान के लिए ये रेखाएं संपाती होंगी के। तो यानी कि हमें स्लाइड में पहले जाना होगा। यहाँ पे जो समीकरण दिया है 3x - y बराबर +8 बराबर 0 और 6x - ky इधर लाएंगे तो +13 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए, वैसे इसमें जो है ना एक चीज़ मिस्टेक है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे ये जो संपाती लिखा है ना, ये जो संपाती लिखा है ना, ये जो संपाती लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। यहाँ संपाती नहीं बल्कि यहाँ पे समांतर होना चाहिए। समांतर होना चाहिए। अब इसको हल कर लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं। चलिए, जो हमारा स्लाइड था यहाँ पे समांतर वाला ये कंडीशन। अब इसके आगे जो है हम चलते हैं। इसके आगे समांतर वाली कंडीशन पे, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 पे चलते हैं। इक्वल B1/B2 पे तो A1 का मान कितना दिया है? A1 का मान कितना दिया है समीकरण से? 3। और A2 का मान दिया है 6। यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे 3 और यहाँ पे रखेंगे 6 और यहाँ पे आएगा B1 का मान। तो B1 का मान दिया है, y का गुणांक -1 है तो -1 हो जाएगा। और दूसरा है -k, ये हो गया -k। अब -1 से -k का मतलब दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। तो k का मान कितना आ गया? 2। यानी कि यहाँ पर k बराबर हो गया 2। यही इसका सही आंसर है। k का जो मान होगा वो होगा कितना? 2 होगा। कितना होगा? 2। इसमें k का जो मान होगा ये 2 होने वाला है। ये समांतर रेखा के लिए है। संपाती रेखाएं होंगी तो इसमें से कोई भी विकल्प इसको संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है का एक मूल अगर 6 है तो k का मान बताओ। अगर एक मूल 6 है, चलिए इसको जो है हम यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। यहाँ पर इसका मूल कह रहा है इसका एक मूल 6 है। क्या है? एक मूल 6 है तो k का मान बताओ। चूंकि इसका एक मूल 6 है तो ये 0 को इसको संतुष्ट करेगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 रख दीजिए। जहाँ पर x है वहाँ पे 6 रख दीजिए। तो 6 का स्क्वायर -4 × 6 प्लस k बराबर 0। 36 -24 प्लस k बराबर 0 बराबर में 0। तो क्या बचेगा? k + 12, यानी कि k बराबर आएगा -12। तो k का मान आ गया कितना? -12।
अब के का मान -12, इसमें विकल्प में कौन सा दिया गया है, जल्दी से बताएं। के का मान -12 दिया गया है विकल्प नंबर ए में। और क्वेश्चन नंबर 20 और बहुविकल्पीय प्रश्न का आखिरी सवाल कह रहा है 2x + 3y + 18 एवं x - 2y + 2 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए फटाफट रख के हल कर लेते हैं। x बराबर 6 रखिए, सॉरी 3 रखिए पहले। 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12, तो 4 तियाँ 12 और 6 18, ये तो संतुष्ट कर रहा है। लेकिन क्या इसको संतुष्ट करेगा दूसरे समीकरण को, x बराबर 3 और y बराबर 4, तो 3 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएगा तो 2 नहीं आएगा, मतलब ये गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा आइए, x बराबर 6 रखिए, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, तो पहला तो इसको संतुष्ट कर रहा है। इस पे रखिए x बराबर 6 और -2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, ये है सही है, यही हमारा सही है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुविकल्पीय प्रश्न था, इसमें जो है अभी कुछ शेष क्वेश्चन रह गए हैं, ये अगले सेशन में हम आपको बताएंगे इसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए थैंक यू।